So in the last lecture we are discussing the points that is limitations of index number. Okay, index number के limitations हम लोग देख रहे थे. फर्स्ट पॉइंट हमने वो देखा था बेस्ड ऑन सैम्पल. इंडेक्स नंबर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम से इंडेक्स नंबर ये सैम्पल्स पे डिपेंड होते हैं. जो चीज़ें आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल करोगे, वॉट एवर द गुड्स यू हैव टू यूज़ फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, दैट्स it is important to it's a sample piece. It's not a fluent all over the group of that samples. Okay, वो सैम्पल्स का ग्रुप होना चाहिए. वो एक एक सैम्पल्स के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते. जैसे अगर टीवी है तो टीवी के पूरे जितने सारे टीवीज के ग्रुप है उन सब ग्रुप्स को इकट्ठा करके उनका इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं. लेकिन अगर सिंपल सिंपल एक एक टीवी का इंडेक्स निकालने जाओगे तो वो इंडेक्स नंबर नहीं निकलेगा. दैट इज़ वो इंडेक्स नंबर के लिए आपको उस पूरे ग्रुप का सैंपल लाना पड़ेगा. तो ये सैम्पलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. दूसरा है बाइज ऑफ द डेटा. इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते वक्त जो डेटा आप इस्तेमाल करोगे या जो इन्फॉर्मेशन आप इस्तेमाल करोगे वो कंप्लीट होनी चाहिए. अगर उनमें डेटा गलत है, डेटा प्रॉपर नहीं है, किसी एक साल के बारे में डिटेल नहीं लिखा है, तो मिलने वाला इंडेक्स नंबर गलत हो सकता है. जैसे अगर आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन का इंडेक्स निकाल रहे हो 2010 से लेकर 2020 के बीच में, प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो कि प्राइस बढ़ी या कम हुई, तो 2010 से लेकर 2020 तक सभी ईयर्स का इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए. अगर एक भी ईयर का इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपका आने वाला इंडेक्स नंबर रॉन्ग आ सकता है. ओके. उसी तरह अगर आपको प्रोडक्शन इंडेक्स निकालना है तो 2010 से लेकर 2020 सभी ईयर्स का प्रोडक्शन आपके सामने होना चाहिए. अगर वो प्रोडक्शंस की इंफॉर्मेशन अगर आपके सामने नहीं है तो आपका डेटा इनकम्प्लीट है. डेटा इनकम्प्लीट है इसका मतलब आप लोग बाइज यानी अंदाजे से वो इन्फॉर्मेशन डालोगे. तो आपने अगर वो अंदाजे से या दिमाग में कुछ रख कर इन्फॉर्मेशन डाली तो वो इन्फॉर्मेशन और उससे मिलने वाला इंडेक्स नंबर गलत हो सकता है बहुत बार, क्योंकि आपने वो मन से डाली है, एक्चुअल वो डेटा नहीं है. तो उससे आने वाला इंडेक्स नंबर गलत हो सकता है. उसी तरह अगर आपको हर साल आपका टैक्स बचाने के लिए आपको आपके दिमाग में पहले ही है कि मुझे इस साल प्रॉफिट दिखाना है तो आप प्रॉफिट ही दिखालोगे. अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे इस साल लॉस दिखाना है तो लॉस ही निकालोगे. ये मतलब आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड है. तो आपका दिमाग जो सोचता है वही आप इंफॉर्मेशन डालोगे. दैट इज़ कॉल्ड बाइज ऑफ इंडेक्स नंबर. नेक्स्ट उन्होंने थर्ड बोला है मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर. कई बार इंडेक्स नंबर जब आप बेस ईयर से करंट ईयर को कंपैरिजन करते हो, बेस ईयर यानी आपके दिमाग में एक साल होता है, उस साल से ये इस साल से कंपैरिजन करते हो. जैसे अभी 2009 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और 2015 तक 14 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट चली. ओके. तो 2009 से लेकर 14 तक का जब आप डेटा निकाल रहे हो तो 2009 ये बेस ईयर हो गया, 2014 ये करंट ईयर हो गया. तो अगर इनकी दोनों की कंपैरिजन कर रहे हो तो आप जो इन्फॉर्मेशन निकालोगे वो प्रॉपर होनी चाहिए. कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने 2009 से लेकर 2014 के बीच में का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप जानबूझ के लॉस में डालोगे तो आपका 2015 का जो टैक्स आपको भरना है वो बचेगा. तो आप 2015 का टैक्स बचाने के लिए आप क्या करते हो, जानबूझ के वो इन्फॉर्मेशन गलत डालते हो. राइट, मतलब बेस ईयर और करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन गलत डालते हो. तो बिजनेसमैन यही करता है अपना टैक्स बचाने के लिए. ऑडिटर्स को या सीए को जब इन्फॉर्मेशन देता है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है. वो इन्फॉर्मेशन जानबूझ के लॉस वाली ही दिखाता है, प्रॉफिट वाली नहीं दिखाता है. तो जिसके कारण उसका टैक्स बच सकता है. तो इस तरह इसका मिसयूज़ भी हो सकता है इंडेक्स नंबर का. नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ फार्मूला. इंडेक्स नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इंडेक्स नंबर कौन सा निकालना है ये समझ में आना चाहिए. अगर आपको प्राइस निकालना है तो प्राइस इंडेक्स नंबर का अलग से फॉर्मूला है. अगर आपको प्रोडक्शन निकालना है तो प्रोडक्शंस का इंडेक्स नंबर का अलग से फॉर्मूला है, यानी क्वांटिटी का फॉर्मूला है. अगर आपको वैल्यूज़ निकालनी है तो वैल्यूज़ का अलग से फॉर्मूला है. तो अगर इसमें से अगर कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपने एक भी फॉर्मूला गलत इस्तेमाल किया तो आपका इंडेक्स नंबर नहीं निकलेगा. उसी तरह आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आप ला रहे हो उसके लिए प्रॉपर एवरेजेस होनी चाहिए. जैसे एग्जांपल है आपके पास ये वाला, इसमें बेस ईयर दिया है, बेस ईयर की P0 की इन्फॉर्मेशन है, Q0 की है, करंट ईयर की P1 की इन्फॉर्मेशन है, Q1 की इन्फॉर्मेशन है.
अगर इसमें से एक का भी इंफॉर्मेशन यानी एवरेजेस आपके पास नहीं रहेगा तो आप लोग वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका आने वाला जो इंफॉर्मेशन है वो गलत हो सकता है। ओके, सो दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ये हमने कल के लेक्चर्स में सीखा था। सो नेक्स्ट देखो, दैट इज चेंजेस इन द इकोनॉमी, द हैबिट, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल a country are always changing and all the changes cannot included in the estimations of index number। अभी देखो, अगर समझो आप मोबाइल फ़ोन के बारे में देख रहे हो, ओके, तो मोबाइल फ़ोन लेते वक्त कस्टमर क्या क्या एक्सपेक्ट करता है, तो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है अच्छा कैमरा, ओके, उसके बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए या कॉस्ट लेस होनी चाहिए जो प्रोडक्शन मिलेगा, और तीसरा है ईएमआई। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली उसके हैबिट्स दिखा रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है, उसके टेस्ट दिखा रहा है। लेकिन इंडेक्स नंबर काउंट करते वक्त एज एन बिजनेसमैन कस्टमर की टेस्ट, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और हैबिट के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा फाइनल प्राइस कितना मिलना चाहिए, क्योंकि उसका जो मेन दिमाग में होता है दैट इज़ प्रॉफिट मोटिवेशंस, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये दिमाग में होने वाला ये है। तो इसलिए कंट्री के लोगों की हैबिट, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस इसके बारे में वो नहीं सोचता। तो इंडेक्स नंबर काउंट करते वक्त वो ये नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा कि मुझे सीए को क्या करना है, मुझे सीए को एज एंड लॉस की इंफॉर्मेशन दिखानी है या मुझे कम से कम प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दिखानी है जिससे मेरा टैक्स वैल्यूएशन कम हो जाए या टैक्स बच जाए, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड, ये एक प्रॉब्लम है कि कंट्री में होने वाले चेंजेस के बारे में नहीं सोचा जाता जब इंडेक्स नंबर निकाला जाता है, राइट। जैसे अगर आप एक कंपैरिजन करोगे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट अच्छी है या बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छी है, तो अगर 2009 से लेकर 14 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और 15 से लेकर 19 तक, सॉरी 15 से लेकर, समझो हम मानेंगे 15 से लेकर 20 तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो पहले आप इनके इनमें होने वाले प्रॉफिट और लॉस को देखोगे कि कांग्रेस ने कितना प्रॉफिट किया था और या लॉस किया था, या बीजेपी ने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया। लेकिन कंट्री के लोग क्या सोचते हैं, हैबिट्स क्या है, टेस्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सोचकर आप इंडेक्स नंबर नहीं निकालोगे। देयरफॉर द चेंजेस इन द इकोनॉमी आर नॉट थिंकिंग इन द estimations of index number। okay, next, qualitative changes, the price or quantity index number may be ignore the changes in quality of the products at any given times. Better quality of commodity will have the higher production cost, the higher prices than ordinary commodity, which is the substitute for the better product। अभी देखो, अगर बेस ईयर से आप करंट ईयर को कंपैरिजन कर रहे हो, बेस ईयर से करंट ईयर को कंपैरिजन कर रहे हो, तो बेस ईयर में शायद चीज़ों की क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी, शायद प्रोडक्शन कॉस्ट लो होगी, शायद उसकी वजह से प्राइजेस बाहर कंट्री में मिलते वक्त कम मिलती होगी। तो ये चेंजेस आप सोचते ही नहीं हो, आप सिर्फ इतना चेंजेस सोचते हो कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर की चीज़ों की प्राइस ज़्यादा है, करंट ईयर का प्रोडक्शन ज़्यादा है, करंट ईयर का क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी भी अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, शायद उस टाइम मशीनरीज प्रॉपर नहीं होंगी, शायद रॉ मटेरियल प्रॉपर नहीं होगा, ये आप सोचते नहीं हो। तो बेस ईयर और करंट ईयर में कंपैरिजन करते वक्त you are not thinking about the quality of goods, you are not thinking about the productions, you are not thinking about the prices, you are only thinking that as compared to base year we got higher productions in the current year, we got a higher prices in current year, we got a higher quality in current year. Just you are thinking about the qualitative changes but you are not thinking about the quantitative changes at that time to comparison with base year। okay, so the things or the next limitation, that is thinking about the qualitative changes। okay, next, arbitrary weights, the weight assigned to different commodities may be arbitrary। अभी देखो, लेस्पेयर का प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला देखो, ई P1 Q1,
सॉरी समेशन P1 Q1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अभी ये देखो ई P1 Q1 ई P0 Q0। अभी देखो दूसरा, ये है क्वांटिटी का ई P1 Q0 ई P0 Q0। ओके, अभी वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालते वक्त तो आपका पहला फॉर्मूला हो गया ये वाला ई P1 सॉरी समेशन P1 समेशन P0। दूसरा क्वांटिटी का फॉर्मूला समेशन Q1 समेशन Q0। ओके, और वैल्यू इंडेक्स का नंबर का फॉर्मूला समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0 इंटू मल्टीप्लाई। दैट इज उनके बताने का मतलब ये है कि आप जो भी कमोडिटीज़ या जो भी ये बेस इंडेक्स या करंट इंडेक्स की जो प्राइस नंबर कंपैरिजन करोगे उसमें आप सेम फार्मूला बार बार इस्तेमाल करते हो। तो इसके कारण क्या होता है कि जो वेट निकाला जाता है या जो फॉर्मूला जो आंसर निकाला जाता है वो हमेशा ही या तो प्रॉफिट शो करेगा या तो लॉस शो करेगा। मतलब आपको जैसे चाहिए वैसे आप उसका मिसयूज़ कर सकते हो। आया समझ में? क्योंकि आप उसमें दो ही चीज़ें दिखा रहे हो, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते वक्त प्राइस क्वांटिटी आप नहीं दिखा सकते, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हो आप। बाकी कि एक्सपोर्ट का वहाँ का रेट क्या है, डॉलर्स में रेट क्या है, देन यहाँ की करेंसी में रेट क्या है। तो वो वेट आप इस्तेमाल ही नहीं करते, आप सिंगल वेट ही इस्तेमाल कर रहे हो, प्राइस क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी। तो इसके कारण आप जो शो आउट करना चाहते हो या बिजनेसमैन जो शो आउट करना चाहता है वही दिखाया जाता है। इसका मतलब वो मिसयूज हो सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप। एन इंडेक्स नंबर हैज़ लिमिटेड स्कोप बिकॉज इट इज़ द कंस्ट्रक्टेड फॉर वन पर्पज, देन इट्स कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज। अभी इंडेक्स नंबर का एक प्रॉब्लम जो है दैट इज उसको लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस कैसी है कि इंडेक्स नंबर निकालते वक्त आप जिस चीज़ के लिए निकाल रहे हो उसी चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर प्राइस निकाल रहे हो तो प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल करना है तो प्राइस के लिए इस्तेमाल होगा। क्वांटिटी के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैल्यू के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर आप इस्तेमाल कर रहे हो प्रोडक्टिविटी, तो ये क्वांटिटी का इंडेक्स है जो प्राइस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते आप लोग। आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन का इंडेक्स निकाल रहे हो तो उसको एग्रीकल्चर से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर की प्राइस हमेशा ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल का एग्रीकल्चर से कंपैरिजन नहीं हो सकता है। और हर एक सिंगल कमोडिटीज़ की आप प्राइस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में काउंट नहीं कर सकते, इसलिए प्राइस इंडेक्स भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैल्यू के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह अगर क्वांटिटी निकाल रहे हो तो वो प्राइस के लिए इस्तेमाल नहीं होगी या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ओके, तो अभी हमारा एक ही पार्ट रह गया है, ओनली अ सिंगल पार्ट इज रिमेनिंग, दैट इज द this kind of formula and their sums. Okay, the formula and their sums are remaining for this part. Whatever the part is remaining we are watching in the next lecture, but keep in your mind that our portion is going to over, our portion is now over. All the syllabus we are completed, just only a single part is remaining, that is importance of macroeconomics. That's one we are watching after this lecture, but now our portion is over. Okay, no one should be asking the single doubts, that we understood that whatever we are teaching that is proper, whatever we are teaching that is easily understood to you. So therefore our portion is now over, just only single part is remaining, that is mathematical part we are watching after the next lecture. Okay, so our portion is properly over now. Just read, just listen carefully, just read compulsory and ask if you have any doubts. Okay.